हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, बहुत सारे कमेंट ऑलरेडी आ रहे थे कि सर यूपी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जो 2019 में भर्ती आई थी उसका रिजल्ट आना है, तो कब तक आएगा, कि हम रेस शुरू करें कि ना करें, किस प्रकार से रेस करनी है, तैयारी किस प्रकार से करनी, लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो आज मैं इसी पे वीडियो लेके आया हूँ कि आपका जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा ब्राइटनेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ लेते हैं कि आपका कट ऑफ कितना रहेगा, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आप किस प्रकार से तैयारी करें, आपका फिजिकल कब तक होगा, समझ लेते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए समझिए, देखिए सबसे पहले तो आप ये कट ऑफ समझ लीजिए कि आपके कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आपके 120 से 130 के बीच में बन रहे हैं ना, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखिए। मैं एक्स सर्विसमैन और एसटी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी। इनकी मेरिट कम जाती है, पिछली बार भी कम गई थी, ठीक है, इस बार भी कम जाएगी, श्योर है कम जाएगी। लेकिन ये जो बाकी के ओबीसी, यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, इतनी कैटेगरी के जो हैं 120 से 130 के बीच में बन रहे हैं ना, तो अपना फिजिकल तैयार रखिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, 130 के अगर ऊपर हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कितने बन रहे हैं, एक दो नंबर कम भी बन रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 118 119 बन रहे हैं तो भी आप अपना फिजिकल तैयार रखिए, ठीक है। तो मैंने आपको कट ऑफ इसलिए पहले बता दिया है कि अगर कट ऑफ बता देते हैं तो वीडियो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप कितने बन रहे हैं, तो आप अच्छे से वीडियो देखें, इसलिए मैंने आपको कट ऑफ पहले बता दिया है, ठीक है। रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिजल्ट कौन कौन से बाकी हैं। अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का आयोग का हाल तो आप जानते हैं किस प्रकार से काम कर रहा है, चल ही रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसकी स्पीड है आयोग के काम करने की। तो आप समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो वो पेट का रिजल्ट पहले जारी करेगा, ठीक है, पेट का रिजल्ट जारी करेगा। लेखपाल का रिजल्ट जुलाई में एग्जाम हुआ था, अभी भी उसका कुछ पता नहीं है कि क्या कहते हैं रिजल्ट कब तक जारी होगा। लेकिन हाँ, उसका पता नहीं है रिजल्ट कब तक जारी होगा, लेकिन एक तरीके से ये है कि फरवरी में उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा लेखपाल का। इसके बाद जेई की एक भर्ती आई हुई थी, उसका रिजल्ट आना है, वो भी अभी तक नहीं आया है। इसके बाद एएसओ की भर्ती थी, ये तो बहुत कम भर्ती थी, इसका रिजल्ट भी जल्द ही आना है, ये भी तक नहीं आया है। इसके बाद ही आपका ये जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है, इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके बाद ही आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है कि आपका जो फर्स्ट गार्ड के रिटर्न का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कट ऑफ बता ही दिया है कि अगर आप कितने बन रहे हैं तो आप फिजिकल तैयार रखिए। आपका रिजल्ट जो है लगभग फरवरी की लास्ट तक आ जाएगा, पूरी ऐसी उम्मीद है। बाकी ये वाले जो रिजल्ट हैं, कुछ बच्चे इसका भी ये भी देख जो वीडियो देख रहे होंगे इनका भी रिजल्ट आना होगा, तो वो भी आप मान के चलें कि फरवरी लास्ट तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है, इनका रिजल्ट आ जाएगा सबका। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपको बता दिया है कि फरवरी लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि रनिंग शुरू करें या नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके 120 से 130 के बीच में बन रहे हैं, तो अब रनिंग शुरू करिए। देखिए, रनिंग है आपकी 25 किलोमीटर की, 10 किलो वजन उठा के आपको चलना है, 4 घंटे का समय है, बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी से आप शुरू करते हैं, देखिए ठंडे का समय है, इतना आप ज़रूरी नहीं है कि आप अभी से इतनी तैयारी करें, इतना हार्ड। हाँ, एक एक दो किलोमीटर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस बना रखिए। आपका थोड़ा पेट वगैरह निकला हो तो उसको अंदर रखिए, आप थोड़ा फिट रहिए, आपका रेस निकल जाएगी। इतनी कठिन जरूर है लेकिन इतनी कठिन नहीं है, बस आपको फिट होना चाहिए, आप अपना क्लियर कर लेंगे। जब आपका रिजल्ट की डेट जब आपका फिजिकल की डेट आ जाएगी, उस समय आप थोड़ा अपना प्रैक्टिस थोड़ा हार्ड कर दीजिएगा, प्रैक्टिस तेज कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अभी से आप सोच रहे हैं कि हम अपना फिजिकल तैयार रखें, तो हाँ ज़रूर, अब 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप लोग चलिए, ठीक है। मतलब अपने आप को फिट रखिए, आपका इतना कठिन नहीं है आपका क्या कहते हैं रेस क्लियर होना। और रेस इतनी सरल भी नहीं है, इतना आप याद रखिए। 10 किलो वजन उठा के 25 किलोमीटर चलना है। लोग कहने को तो बोल देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, इतना सरल इतना कठिन नहीं है, लेकिन हाँ आप 8-10 किलोमीटर के बाद बैठ जाते हैं, इसके बाद चले जाते हैं घर, पानी मांगने लगते हैं, ठीक है। तो इतना सरल नहीं है, आप अभी से तैयार रखिए। चाहे 2-2 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर का चल रहे हैं, आप फिट हैं आप, तो आपकी रेस क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा सवाल क्या है कि सर ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, कहाँ होती है। देखिए, ट्रेनिंग जो है आपकी 6 महीने की होती है। कितने महीने की? 6 महीने की होती है आपकी ट्रेनिंग। 5 महीने की जो इंटरनल ट्रेनिंग होती है, 5 महीने की आपकी इंटरनल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 5 महीने की जो होती है इंटरनल,
ठीक है। और जो 1 महीने की है वो फील्ड की होती है, फील्ड की जो होती है, ठीक है। ये फील्ड की ट्रेनिंग होती है, कहने का मतलब है 5 महीने आपको इंटरनल ट्रेनिंग कराएंगे, पढ़ाएंगे, उसका एक तरीके से सेमेस्टर का एग्ज़ाम तक होता है ट्रेनिंग में, ठीक है। और 1 महीने आपकी जो फॉरेस्ट वगैरह में आपकी ट्रेनिंग होती है, थोड़ा बहुत इतना जैसे यूपी पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ऐसी नहीं होती है, नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। हाँ, जो भी फॉरेस्ट गार्ड को जिस तरीके से ट्रेन होना चाहिए उस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है, इतनी कठिन ट्रेनिंग आपकी नहीं होती है। दूसरा सवाल ये है कि सर कहाँ ट्रेनिंग होती है। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है यूपी में 3 जगह ट्रेनिंग होती है, ठीक है, बल्कि 4 जगह, लड़कियों की अलग होती है। 3 जगह ट्रेनिंग कहाँ होती है, एक आगरा में होती है, एक आगरा में होती है, ठीक है, और क्या कहते हैं, एक मेरठ में होती है, एक रायबरेली में होती है। स्पेलिंग में मत जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये रायबरेली में होती है। और क्या कहते हैं, लड़कियों की ट्रेनिंग जो है वो कानपुर में होती है, कानपुर में होती है, ठीक, कानपुर में होती है। और जो सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है वो मेरठ को माना जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हॉर्स राइडिंग वगैरह भी सिखाते हैं। जो लड़के मेरठ में वगैरह ट्रेनिंग करें उन्होंने बताया कि सर वहाँ पर हॉर्स राइडिंग वगैरह सिखाते हैं। अब बाकी आगरा वगैरह में वाले जो उन्होंने ट्रेनिंग की आगरा वगैरह में, वहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया। उन लड़कों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे इतने ट्रेनिंग सेंटर पता है, लगभग इतने ही हैं, ठीक है, आगरा, मेरठ, रायबरेली, और लड़कियों के लिए कानपुर, ठीक है, कानपुर नगर। अब बात कर लेते हैं कि सर जो कि भर्ती कितनी है। लगभग 664 भर्ती है शायद, हाँ 664 भर्ती है। भर्ती कितनी है इसकी, भर्ती जो आई जो क्या कहते हैं कितनी पोस्टें हैं, 665 के आसपास पोस्टें हैं, ठीक है। तो लगभग कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, पिछली बार जो है 5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, 5 गुना बच्चों को बुलाया गया था पिछली बार। इस बार भी 5 गुना बच्चों को मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 गुनों इसका लगभग 5 गुना करेंगे तो लगभग, मैं राउंड ऑफ करके लिख दे रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख दे रहा हूँ, लगभग 3300 बच्चों को इस बार ही फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। 3300 बच्चों को बुलाएंगे फिजिकल के लिए। पिछली बार भी उन्होंने 5 गुना ही बुलाया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, लगभग 5 गुना ही बच्चों को बुलाया, इस बार भी इतने बुलाएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि सर क्या कहते हैं, क्या ये जितनी भर्ती आई सारी भर्ती भर जाएगी। देखिए, बहुत मुश्किल है। पिछली बार 180 भर्ती, जितनी भर्ती आई थी इससे कम ही भर्ती आई थी, ठीक है। और फिर भी 180 जो पोस्टें हैं वो खाली चली गई, वो भर ही नहीं पाई। क्यों नहीं भर पाई, फिजिकल की वजह से नहीं भर पाई। फिजिकल इतना हार्ड है, लोग क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल क्लियर ही नहीं कर पाते। और पिछली बार जो लोगों ने रिटर्न का एग्ज़ाम पास किया था उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे, लगभग 1/4 लोग ऐसे थे, 1/5 लोग, मतलब कहने का मतलब ये है कि 3000 में से मतलब 3-3.5 लोग थे, उसमें लगभग 1000 बच्चे फिजिकल अपना देने ही नहीं गए, ठीक है, फिजिकल देने ही नहीं गए। वो क्या कहते हैं, उन्हें पता था कि हमसे निकलेगा नहीं या और भी कोई उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वो फिजिकल देने ही नहीं गए, बाकी के बच्चे गए थे, इसीलिए भर्ती खाली चली गई, 180 पोस्टें खाली चली गई। वही 180 पोस्टें वगैरह, जो 180 क्या कहते हैं पद वगैरह लग के इस बार 664 पद आए हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी 3300 भर्ती है, मतलब 3300 लोगों को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, लगभग 665 भर्ती है। तो इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, लगभग 700-800 ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। आप ये समझ के चलिए कि 2500 के आसपास लोग ऐसे होंगे जो फिजिकल देने जाएंगे। उसमें से देखिए कारण क्या है फिजिकल छोड़ने का कारण ये है कि एक तो ये पुरानी भर्ती है, 2019 की भर्ती है, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म डाला था वो, और क्या कहते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और भी भर्तियों के एग्ज़ाम उन्होंने दिए होंगे, और भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो और भी एग्ज़ाम उन्होंने दिए होंगे, क्लियर कर लिए होंगे। जब उन्होंने अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं तो और भी एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर करे होंगे। अभी देखिए इस साल के, अभी फिलहाल हाल के कुछ महीनों में किसका रिजल्ट आया है आप समझिए, ठीक है। हाल के मान लीजिए 5 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी 4-5 महीने निकले हैं, किसका रिजल्ट आ गया, एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया, हज़ारों भर्तियाँ उसमें थी, ठीक है। यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया, हज़ारों भर्तियाँ उसमें थी। यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया, कुछ भर्तियाँ उसमें भी थी, अच्छी खासी भर्तियाँ थी। एसएससी जीडी का आ गया, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, ये 4 रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो क्या अब जिसका इनमें हो जाएगा वो इसमें ज्वाइन थोड़ी ना करेगा, जिसका मनी होगा इसी में ज्वाइन करने का कि हमको फॉरेस्ट गार्ड में ही नौकरी करनी, वही ज्वाइन करेगा। जिसका इसमें हो जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ये एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एसएससी जीडी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम पास करके फिट होके
क्लियर करेगा वो, मतलब वो ऑलरेडी फिट है, वो क्या कहते हैं SSC-GD से क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चुनेगा, उसमें क्या कहते हैं सैलरी भी ज़्यादा है, ये तो 2000 ग्रेड पेड की नौकरी है, ठीक है, तो वो ये चुनेगा। बाकी UPSI जो, अब मान लीजिए कोई बच्चा फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती सेलेक्ट होता है और कोई UPSI में सेलेक्ट होता है, तो किस में चुनेगा वो? ऑलरेडी UPSI में जाएगा, वो फॉरेस्ट गार्ड में तो आएगा नहीं। तो इससे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया। और रेलवे ग्रुप डी का भी अभी फरवरी में फिजिकल लगा हुआ है, ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी की भी लाखों भर्ती हैं, मतलब लाखों भर्ती नहीं है, मतलब एक तरीके से 1 लाख भर्ती है। तो अच्छा खासा बच्चा इसमें भी पास हुआ होगा, जो इसमें पास हुआ हो सकता है क्या कहते हैं बहुत सा बच्चा इसमें भी पास हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा सभी पास हुए होंगे, लेकिन बहुत सा ऐसा बच्चा होगा जो मिसमैच होगा, दोनों कई भर्तियों में पास हुआ होगा। तो इसीलिए ये कारण एक अच्छा कारण बनता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए जिसका फिजिकल क्लियर हुआ उसकी नौकरी पक्की मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि और मुझे एक क्या कहते हैं एक अंदाज़ा ये भी है कि इस बार भी पूरी भर्ती भर नहीं पाएगी, ठीक है। जिस प्रकार से इन्होंने एग्ज़ाम लिया था, एग्ज़ाम का पैटर्न भी अच्छा खासा था, आज थोड़ा मतलब एक तरीके से मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम लिया और मेरिट भी उसकी अच्छी खासी जा रही है। तो एक तरीके से मुझे अंदाज़ा है कि इस बार भी जो पोस्टें हैं वो खाली ही चली जाएंगी। तो आप अपना फिजिकल, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं 120 से 130 के बीच में हैं, 1-2 नंबर कम भी हैं, 117-18 भी आपके बन रहे हैं ना, तो आप तैयार रहिए अभी से। आप ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी से आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन हाँ क्या कहते हैं 2-2, 4-4 किलोमीटर का आप चल रहे हैं, आप फिट हैं, तो आप ज़रूर फिजिकल को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही बताना था। आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी की लास्ट तक आ सकता है। और ये जो आपकी जो फिजिकल होगा वो अब मई जून के टाइम में होगा, लगभग मई, ऐसा अंदाजा है मई जून के टाइम में होगा। अच्छी खासी गर्मी होगी, लू भी चल रही होगी, तो फिजिकल क्लियर करना इतना आसान नहीं रहेगा। खुद को तैयार रखिए उसके लिए। आपको इतना ही बताना था, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा यूपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर। देखिए आप और भी चीज़ें हैं, और भी वीडियो लाने हैं। लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा, उसमें किस प्रकार का प्रोसीजर रहता है, भर्ती प्रोसेस क्या होता है, वो भी मैं अगला वीडियो उसी के पर लेके आऊँगा। अभी आप फॉरेस्ट गार्ड का समझ गए होंगे पूरा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उस समय पर आपको मिलती रहें।